नमस्कार, मैं कामिनी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर। और आज हम लोग यहाँ पर एमए द्वितीय सेमेस्टर के आधुनिक काव्य में शामिल महादेवी वर्मा की कविता मुखर पिक हौले बोल पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो कविता पढ़ी थी धीरे धीरे उतर छिपित से आ बसंत रजनी, उसमें हमने देखा कि महादेवी वर्मा कितनी खूबसूरती से प्रकृति का चित्रण करती हैं। ऐसे हम देखें तो पूरी जो छायावादी कविता है वहां पर प्रकृति एक अनिवार्य अंग के रूप में आती है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति को अपने साथ शामिल किया है। प्रकृति उनके यहाँ उनके सुख दुख में, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में शामिल है। महादेवी वर्मा ने भी बहुत खूबसूरत कविताएं प्रकृति पर लिखी हैं, तो इसे भी हम उसी तरह की एक प्रकृति कविता या प्रेम की कविता भी कह सकते हैं। तो प्रेम और चूंकि उनके जीवन में प्रकृति शामिल है तो इसलिए प्रेम और प्रकृति दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। मुखर पिक हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल। कवित्री कहती है उस पिक से, मतलब कोयल, बसंत ऋतु में जो कोयल की मधुर ध्वनि है, कोयल बोल रही है, ऊंचे स्वर में बोल रही है, उसको थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहती है। कवित्री कहती है हौले बोल, धीरे बोल, हठीले हौले हौले बोल। हे हठीली कोयल, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। तो कवित्री कहती है कि मुखर पिक हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल। तो हठीली कोयल है, जिद्दी है। कि आप जब सुने होंगे कि जब कोयल बोलती है और धीरे से शुरू करती है और कैसे उसका स्वर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मानो जीत पे उतर आई है वह उस तरह से बोलने की। तो इसलिए उसको जिद्दी कहकर संबोधित करती है और कहती है कि हौले हौले बोल, धीरे धीरे बोल। जाग लुटा देंगी मधुकलियां, मधुप कहेंगे और चौंक गिरेंगे पीले पल्लव, अम्ब चलेंगे मोर, समीरण मत उठेगा डोल, हठीले हौले हौले बोल। अब जो कोयल की मधुर ध्वनि है वह कैसे जो प्रेम की उन्मत्तता है, प्रेम का जो आवेग है उसको बढ़ाने वाली है। तो बोलने से उसके क्या प्रभाव पड़ेगा कि जाग लुटा देंगी मधु कलियां, कलियां जो कि सोई हुई हैं, जो कि नींद में हैं, वह उसकी मधुर ध्वनि सुन करके जाग उठेंगी और अपना सारा जो मधु है, प्रेम की उन्मत्तता में आकर, प्रेम के आवेग में वह अपना सारा मधु लुटा देंगी। लेकिन मधुप कहेंगे और जो प्रेमी जन है, जो मधुप है, जो भंवरा है, वह उस रस का पान करने के बाद भी उसकी जो कामना है प्रेम की, वह बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती रहेगी उस मधुर ध्वनि को सुन करके, और वह और की लालसा में रहेगा। इसके आगे क्या होगा? चौंक गिरेंगे पीले पल्लव, अम्ब चलेंगे मोर। और जो पीले पीले पत्ते वृक्ष में लगे हुए हैं वह कोयल की मधुर ध्वनि को सुन करके मानो चौंक जाएंगे और चौंक करके वह डाली से अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अम्ब चलेंगे मोर। आम के वृक्षों में जो बौर लगे हुए हैं वह, मोर का अर्थ यहाँ पर है बौर और अम्ब का अर्थ है आम। तो जो बौर लगे हुए हैं वह बौर आमों में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। समीरण मत उठेगा डोल। और उस कोयल के बोलने से जो प्रेम का वातावरण, प्रेम का जो एक वातावरण बन रहा है, उसका प्रभाव क्या होगा कि जो हवा है वह भी मदमस्त होकर के मतवाली हो जाएगी उस प्रेममयी वातावरण में, और वह भी मतवाली होकर के मनो डोलने लगेगी, चलने लगेगी। हठीले हौले हौले बोल। तो हे जो कोयल से कहती है कवित्री कि हठीली कोयल, जिद्दी कोयल, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। मरमर की वंशी में गूंजेगा मधुर ऋतु का प्यार, झर जावेगा कंपित तृण से लघु सपना सुकुमार, एक लघु आंसू बन बेमौल, हठीले हौले हौले बोल। जो मधु ऋतु है, बसंत की ऋतु है, हमारे यहाँ बसंत की ऋतु को प्रेम, उल्लास, उत्साह के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और पूरी जो प्रकृति है बसंत की ऋतु में
नई होती है, सजी बजी होती है, मतलब नए 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 पत्ते, नए नए फूलों से सुसज्जित होती है। तो जो बसंत की ऋतु है उसमें प्रकृति में ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उसको, उस सारे परिवर्तनों को कवित्री कैसे जो कोयल है उसके बोलने से जोड़ती है कि ये जो मानो जो कलियां खिल रही हैं और जो रस लुटा दे रही है, ये सब तुम्हारे बोलने का परिणाम है, जो मतवाली हवा चल रही है ये सब तुम्हारे बोलने का परिणाम है। तो उसको कवित्री वहां से जोड़ती है। आगे कहती है कि मरमर की वंशी में गूंजेगा मधु ऋतु का प्यार। जो मधु ऋतु का प्रेम है, जो बसंत ऋतु का प्रेम है, जो बसंत ऋतु जिसको कि प्रेम की ऋतु ही माना जाता है, तो उसका जो प्रेम है वह जो मरमर ध्वनि पत्तों के हिलने से, हवा चल रही है, हवा के चलने से जो पत्ते हिल रहे हैं, पत्तों के हिलने से जो मरमर की ध्वनि आ रही है, मानो वह उसका प्रेम है जो बंशी के रूप में बज रहा है। और ऐसे समय में जो छोटे छोटे तिनके हैं, जो शांत थे, जो स्थिर थे, मानो सोए हुए थे और नींद में कोई सपना देख रहे थे, किसी सुंदर सपनों में खोए हुए थे, हवा के चलने का, पत्तों के हिलने का क्या परिणाम होगा कि उन छोटे छोटे तिनकों के जो सुंदर छोटे छोटे सपने थे वह सपने झड़ जाएंगे। और किस रूप में झड़ेंगे? एक लघु आंसू बन बेमोल। मानो वो जो सपने हैं वह उनके ऊपर गिरी हुई ओस की बूंदें हैं, और जब हिलेंगे तिनके तो ओस की बूंदें नीचे ढुलक जाएंगी। तो जो ढुलकना है वह मानो वो जो किसी सपनों में खोए हुए थे और जो सपना टूटा तो उनके आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी, और वह छोटे छोटे सपने उनके लिए बेमोल सपने थे, मतलब उनके लिए वही सब कुछ था एक तरह से, और उन सपनों में वह खोए हुए थे। हठीले हौले हौले बोल, आता कौन नीड़ तज, पूछेगा बिहगों का रोर, दिग्बधुओं के घन घूंघट के चंचल होंगे छोर, पुलक से होंगे सजल कपोल, हठीले हौले हौले बोल। आता कौन, और फिर दूसरा जो प्रकृति में एक दूसरा चित्र दिखाई पड़ रहा है वो क्या कि जो पक्षी हैं वह अपने घोंसलों से निकल करके बाहर आ रहे हैं और कलरव कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। उन पक्षियों की जो चहचहाहट है वह गूंज रही है। तो पक्षियों की जो चहचहाहट है, कवित्री उसको कहती है कि मानो जो पक्षी हैं तुम्हारी इस बोलने की आवाज को सुन करके अपने घोंसलों से बाहर निकल पड़े हैं, और बाहर निकल करके वह आपस में यह पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कौन है जो आ रहा है, जिसके आने की इस तरह से सूचना मिल रही है, जिसके आने के प्रतीक स्वरूप या कोयल की जो आवाज है वह सुनाई पड़ रही है। और दिग्बधुओं के घन घूंघट के चंचल होंगे छोर। जो दिशा रूपी बधुएं हैं, जो चारों दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं में घिरे हुए जो बादल हैं, बादल क्या हैं? मानो उनके घूंघट की तरह है। जो बधुएं हैं उन्होंने घूंघट डाल रखे हैं। ये दिशाओं पर घिरे हुए, चारों दिशाओं पर घिरे हुए जो बादल हैं वह दिग्बधुओं के घूंघट की तरह हैं, और जब हवा चलेगी तो वह बादल लहराएं। जैसे हम देखते हैं कि जब हवा चलती है तो बादल फैल जाते हैं, छिटक जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो जो दिग्बधुएं हैं, जो दिशा रूपी बधुएं हैं, वह अपने घूंघट को पकड़ करके, घूंघट को हिला करके झांक कर देखना चाह रही हैं उस पिक की आवाज को सुन करके। और जब वह देखती हैं प्रकृति के सुंदर वातावरण को, तो उसको देख करके वह हर्ष से, खुशी से गदगद हो जाती हैं, और उनके जो आंखों से खुशी के जो आंसू हैं वह बहने लगते हैं, और उनके जो कपोल हैं वह सजल हो जाते हैं। पुलक से होंगे सजल कपोल, मतलब जो वह पुलकित होंगी उस प्रकृति के उस खूबसूरत दृश्य को देख करके, तो उनके जब वह पुलकित होंगी तो उनके गालों पर जो आंसू निकलेंगे खुशी से, उनके गाल उससे सजल हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। हठीले हौले हौले बोल, प्रिय मेरा निशीथ नीरवता में आता चुपचाप, मेरे निमिषों से भी नीरव है उसकी पदचाप, सुभग यह पल घड़ियां अनमोल, हठीले हौले हौले बोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कवित्री जो है वह अपने प्रेम की बात को, अपने प्रिय की बात को मानो साझा करती है प्रकृति के साथ, कोयल के साथ।
वह कहती है, कोयल उसकी कोई सखी की तरह है, जिससे वह कहती है, बताती है अपने प्रिय की बात कि प्रिय मेरा निशीथ नीरवता में आता चुपचाप। मेरा जो प्रिय है, जो मेरा प्रेमी है, वह मेरे सपनों में आता है। और वह सपने कब आते हैं? निशीथ, जो मध्य रात्रि की नीरवता है, मध्य रात्रि की जो शांति है, जहाँ सब कुछ शांत होता है, तो मेरा वह जो प्रिय है वह चुपचाप आता है। और मेरे निमिषों से भी नीरव है उसकी पदचाप। मेरे जो निमिष हैं, निमिष का अर्थ होता है पलकों का झपकना। जो मेरी पलकें झपकती हैं उसमें जितना शोर होता है, उससे भी नीरव, उससे भी ज्यादा शांत उसकी पदचाप है। यानी जब वो आता है तो उसकी जरा सी भी आहट सुनाई नहीं पड़ती, वो बहुत चुपचाप आता है, बहुत शांति के साथ आता है। सुबह की यह पल घड़ियां अनमोल, और ये जो घड़ियां हैं वह मेरे लिए अनमोल है। जबकि वह मेरा प्रियतम, मेरा जो प्रिय है, मेरा जो प्रेमी है, जब वह मेरे सपनों में आता है तो मेरे लिए वह अनमोल घड़ी होती है। वही सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत क्षण होता है कि जब वह मेरे सपनों में आता है। तो हठीले हौले हौले बोल, यहाँ पर हम जो ऊपर कही हुई सारी बातें हैं उसको हम जब यहाँ मिलाकर देखते हैं तो कह सकते हैं कि प्रकृति में बसंत की ऋतु में होने वाली ये सारी चीजें हैं वह होती हैं, लेकिन उसको कवित्री को कहना है कि उसके जो सपनों में प्रिय आ रहा है वह बहुत चुपचाप आता है, बहुत धीरे आता है, और तुम्हारे बोलने के कारण उसकी जो आवाज है, वह उसके आने की जो आहट है वह सुनाई नहीं पड़ पाती उसको, इसलिए वो पहले, लेकिन सीधे सीधे वह इसको नहीं बोल सकती। तो कवित्री जो है यहाँ पर अपनी बात को, अपने प्रेमी की बात को सीधे सीधे नहीं कह सकती। एक संकोच है, एक लज्जा है, तो इसलिए वह प्रकृति का सहारा लेती है और पहले ये सारी चीजें बताती है कि तुम्हारे बोलने का यह परिणाम होगा। वह सपना बन बन आता जागृति में जाता लौट, मेरे श्रवण आज बैठे हैं इन पलकों की ओट, व्यर्थ मत कानों में मधु घोल, हठीले हौले हौले बोल। फिर आगे वह कहती है कि वह सपना, वह जो मेरा प्रियतम है, वह जो मेरा प्रिय है, वह सपने में आता है, और जैसे ही मैं जागृत होती हूँ, जैसे ही मैं जागती हूँ, वह चला जाता है। वह जो प्रिय है वह सपनों में ही है, तो इसलिए उसके आने की जो आहट है वह मुझे सुनाई नहीं पड़ पाती है। तो वह सपना बन बन आता जागृति में जाता लौट, मेरे श्रवण आज बैठे हैं इन पलकों की ओट। इसीलिए मेरे जो कान हैं आज वह पलकों की ओट बैठे हैं, मतलब पलकों पर एकदम लगे हुए बैठे हैं कि कैसे ही वह आएगा, जैसे ही वह आएगा उसकी आहट मैं जान पाऊं, उसके आने के पैरों की जो ध्वनि है, पैरों की जो चाप है, उसको मैं सुन पाऊं। व्यर्थ मत कानों में मधु घोल, लेकिन जो तुम्हारी यह आवाज है, कोयल से कहती हैं, यह जो एक मधुर संगीत कानों में घोल रही है, उस मधुर संगीत के कारण जो प्रियतम की आहट है वह मुझे नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो कोयल को बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में कहती है कि मधु मत घोलो, मतलब उसकी ध्वनि से उसको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वह कहती है कि तुम्हारी यह ध्वनि, जो आवाज है, तुम्हारी यह जो मधुर ध्वनि है, वह मेरे कानों में मधु घोल रही है, और मैं अपने प्रियतम के आने की आहट इस कारण से नहीं सुन पाती। भर पावे तो स्वर लहरी में भर वह करुण हिलोर, मेरा उड़तज वह छिपने का ठौर न ढूंढे भोर, उसे बांधूं फिर पलकें खोल, हठीले हौले हौले बोल। फिर यहाँ पर वह अपने उस प्रेम में कोयल को शामिल करती है, कहती हैं कि भर पावे तो स्वर लहरी में भर वह करुण हिलोर। तुम अपनी स्वर लहरी में, अपनी जो आवाज है, उस आवाज में क्या करो, ऐसी करुणा भरो, ऐसी करुण आवाज ले आओ कि जिस आवाज को सुन करके मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो पति है, प्रेमी है, जो सपनों में आता है और आकर के लौट जाता है सुबह में जब जागती हूँ, तो उस करुण आवाज को सुन करके वह कहीं और जाने का ठिकाना न ढूंढे, वह छिपने का ठौर न ढूंढे भोर।
सुबह होते ही जो गायब हो जाता है, जो चला जाता है, तो वह उस आवाज को सुन करके कहीं सुबह न जाए, कहीं और छिपने का ठिकाना न ढूंढे, बल्कि उसका ठिकाना क्या हो, मेरा हृदय हो, मेरा हृदय ही उसका ठिकाना हो। मतलब इस तरह से जो कोयल है वह प्रेमी तक पहुंचाने में उसकी साथी है, उसकी सखी की तरह से है। उसे बांधूं फिर पलकें खोल, और जब वह आ जाए, एक बार जब वह मुझे दिखाई पड़ जाएगा, तो मैं उसे पलकें खोल करके उसे बांध लूंगी, मैंने अपने भीतर उसे शामिल कर लूंगी, जिसको कि मैं दोबारा बाहर जाने नहीं दूंगी। तो कोयल को कैसे वह शामिल करती है, वह कोयल से कहती है कि अपनी जो करुण आवाज ले आओ, जिससे कि वह प्रियतम जो है वह कहीं और न जाए। अभी तक वह प्रियतम कहाँ है, सपने में है, तो सपने से बाहर, मतलब जो उसके सपनों का प्रिय है, अपने सपनों के प्रिय को वह पाना चाहती है, और उस सपनों के प्रिय को पाने में जो कोयल है वह उसकी सखी की तरह शामिल कर रही है कोयल को अपनी सखी की तरह, कि ऐसा करो, ऐसी करुण हिलोर मचाओ कि जिससे कि जो मेरा प्रिय है उसके भीतर भी प्रेम का वह उन्माद आए, और वह मेरे हृदय को छोड़ करके और कहीं जाना न चाहे। हठीले हौले हौले बोल। धन्यवाद।